जय हिंद फ्रेंड्स। ऑर्बिट पाथ में मैं दिव्यांशु आपका स्वागत करता हूं। आज है 23 सितंबर। आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग को डेली करेंट अफेयर पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार है कि इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरे को देते हैं। इस दुनिया में हर कोई सलाह दूसरे को देने पर लगा है। अगर वो उस सलाह पर खुद ही अमल करे तो वह सफल होने से उससे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या अच्छा सुविचार लिखा गया है आज का, इसे ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम लोग देखेंगे कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? मतलब अभी तक कोई भारतीय नहीं गया है, तो कौन होंगे? क्या अमित गर्ग होंगे? क्या सुनीता विलियम्स होंगी? नहीं, शुभांशु शुक्ला होंगे। कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। तो सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये अमेरिका की जो नासा कंपनी है, नासा एजेंसी है, सॉरी कंपनी नहीं, नासा एजेंसी है, वहाँ से अंतरिक्ष में जाने वाली सेकेंड भारतीय है। पहले नहीं, सेकेंड भारतीय है। और ये कहाँ की हैं? ये भारत के अहमदाबाद, मतलब गुजरात के अहमदाबाद की हैं। ठीक है। और इनका रिकॉर्ड क्या है? इनका रिकॉर्ड है 127 दिनों तक 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि हाल ही में जो भारत केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो म्यांमार। कहाँ? म्यांमार। तो म्यांमार के जो चीफ हैं तो कौन है? आंग वाइंग। क्या नाम है? आंग वाइंग। नाम भी गजब है, आंग वाइंग। और म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नापीता। कोई नहीं पीता। मारोगे किसी को तो कोई पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा। तो म्यांमार की राजधानी नापीता। और जो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात। तो म्यांमार की राजधानी नापीता और म्यांमार की मुद्रा क्यात और म्यांमार के प्रमुख जो आंग वाइंग। एक मुख्य बात और बता दें कि यहाँ पर जो है सेना का शासन चलता है, इसलिए ये जो आंग वाइंग हैं ये कमांडर इन चीफ है। यहाँ के कौन है? कमांडर इन चीफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की है? तो किसने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की है? तो एक कौन देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में किसका शासन है? अफगानिस्तान में किसका शासन है? तो किसका शासन है अफगानिस्तान के चीफ कौन है? तो अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। अफगानिस्तान के चीफ जो हैं अशरफ गनी हैं। और राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और मुद्रा अफगानी। मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। मुद्रा अफगानी रुपया है। ठीक है। और देखना है तो देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। अरे भाई, जापान तो इसमें है नहीं। ठीक है। बांग्लादेश की देख लेते हैं। बांग्लादेश का टका। और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा
क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि हाल ही में आयोजित जो छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन है, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कौन सा देश भाग लिया है? तो क्वाड में पहले देश देख लेते हैं कि क्वाड में देश कौन कौन से होते हैं। तो क्वाड में 4 देश होते हैं। कौन कौन? 4 देश। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूएसए। एक है यूएसए, चौथा यूएसए। तो 4 देश है। तो भाई 4 देश जो हैं तो चारों देश ही भाग लेंगे। तो ये 3 हो गया, एक वो भी। उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो क्वाड की स्थापना कब हुआ? 2007 में। और क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसका काम क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण, ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना का अभ्यास है। तो ये द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय मतलब 2 पक्षों के बीच होता है। तो एक किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच। ठीक है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच हमेशा होता है। तो 7वां संस्करण भी ओमान के बीच हुआ है। और आयोजित कहाँ हुआ है? भारत में नहीं हुआ है, ये ओमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान में ही हुआ है। तो इसका वायुसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को टाइफून यागी से हुई क्षति की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है? तो भैया टाइफून यागी क्या है पहले ये देख लेते हैं। टाइफून यागी चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। तो किस देश में टाइफून यागी आया था? वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। तो वियतनाम में आया था। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसको 20 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा किया है, यानी देगा। ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। अब म्यांमार की नापीता, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है। तो वियतनाम की हनोई। ठीक है। वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है? जनरल तो लाम। यहाँ के प्रेसिडेंट जनरल तो लाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि हाल ही में जो समुद्री राज्य विकास परिषद है MSDC की बैठक गोवा में हुआ है। ठीक है। कौन सी बैठक? तो 20वीं। तो MSDC समुद्री राज्य विकास पर ध्यान देता है। MSDC जो समुद्री राज्य विकास परिषद है, MSDC वो समुद्री विकास पर ध्यान देता है। वहाँ के चलने वाले नावों में सुधार करता है, तटों पर सुधार करता है। तो इसका 20वीं संस्करण बैठक कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? बैठक गोवा में हुआ है। तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1997। इसकी स्थापना 1997। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाले यूविन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? यूविन पोर्टल तो कौन किया? तो प्रधानमंत्री। कौन किया? तो प्रधानमंत्री। कौन किया? तो प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? अपने राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया।
स्वास्थ्य मंत्री याद रखेंगे मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस विश्व भर में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 सितंबर। 22 सितंबर। तो गेंडा फेमस क्या है भाई? तो 22 सितंबर हो गया विश्व गेंडा दिवस। ठीक है। तो एडिशनल जानकारी देख लेते हैं कि जो है कि गेंडा के लिए फेमस कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक गेंडा के लिए फेमस है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया है? वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को। किसे भैया जी? अमरप्रीत सिंह को। और किसके स्थान पर? विवेक राम चौधरी के स्थान पर। पहले कौन थे? विवेक राम चौधरी थे। उनके स्थान पर अमरप्रीत सिंह को कर दिया गया। तो भैया हाई कौन है इतना बड़ा का नाम लेके? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये वायुसेना के सेना अध्यक्ष हैं। क्या है भैया? सेना अध्यक्ष हैं। तो याद रहेगा वायुसेना के सेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। विवेक राम चौधरी जो थे पूर्व एयर चीफ मार्शल थे, लेकिन अब कौन है? हमारे सरकार गुरु अमरप्रीत सिंह। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।